हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। अब देखो, सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए क्या होता था हमारे पास? फॉर्मूला क्या था? वही, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है? जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना था ये? 3। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आएगा? 4। अब यहां पर मैं 4x और 3x लिखूंगी। 3x और 4x। x क्यों लिया? x एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है या उसका मल्टीपल है। सपोज करो ये 3/4 है, तो एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि 3/4 था। यहाँ पर 15/20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 3 का कोई मल्टीपल, या फिर 12/16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तब भी मेरे पास 3/4 आ रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, मतलब ये 3 का कोई मल्टीपल है। तो हम बोलेंगे x कांस्टेंट टर्म होगी। अब ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ए बी और सी दो साइडें गिवन थी। थर्ड साइड हम कैसे निकालते थे? बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या था? ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर और बेस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी गिवन था हमारे पास 4x का स्क्वायर, बी सी कितना है? 3x का स्क्वायर, प्लस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर, जब ये चीज यहाँ आएगी माइनस का हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब 16 से 9 लेस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 7x स्क्वायर। तो सिंपल जब मैं ए बी निकालूंगी तो वो कितना आएगा? √7x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती थी 7x इंटू एक्स। तो x का क्या बन रहा है? फैक्टर, और स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? √7x। कितनी वैल्यू आएगी? √7x। अब हमें फाइंड क्या करना था? कॉस ए। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे? इस फिगर के अकॉर्डिंग कॉस हम निकालते थे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो कॉस ए, एंगल मेरा ये होगा थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास बेस क्या था? जो थीटा को अटैच करे लाइन। परपेंडिकुलर क्या था? ये। हाइपोटेनस क्या है? ये। तो बेस कितना आएगा? √7x अपॉन हाइपोटेनस कितना था? 4x। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? √7/4। नेक्स्ट क्या निकालना था हमें? tan a। तो tan कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था? BC और बेस कितना था? AB। तो BC की वैल्यू कितनी है? 3x और AB की वैल्यू कितनी है? √7x। अगेन x के साथ x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 3/√7। अब देखो मैंने यहाँ पर x लिया है, x की जगह आप कांस्टेंट टर्म k भी ले सकते हो। ठीक है, k भी लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं? cot A, 15 को मैं 8 के नीचे ले जाऊंगी, तो कितना बन गया? 8/15। अब cot कैसे निकालते थे हम? tan का अपोजिट होता था, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन जब मुझे साइन ए सीकेंट ए निकालना है, मैं फिगर ड्रॉ करूंगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी। अब बेस,
बेस कितना है हमारे पास 8, तो कॉट ए था, अगेन क्या लिखेंगे 8x और परपेंडिकुलर ये था कितना आएगा 15x और AC हमें निकालना है। फिर से क्या यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, कितना आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालना था, AB बेस हमारे पास गिवन है 8x का स्क्वायर, BC कितना था 15x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225x का स्क्वायर। जब मैं इनको ऐड करूंगी कितना आएगा ये 5 और 4 9 6 2 8 और 2, तो 289x स्क्वायर आ गया। अब 289 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, जब AC निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे हम। 289 किसका स्क्वायर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 17 इंटू 17x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगी AC की वैल्यू, प्लस में लेते हैं तो आएगी 17x, कितना आ जाएगा ये 17x। निकालना क्या था हमें साइन A। अब साइन A कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल A मतलब थीटा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो BC की वैल्यू कितनी थी 15x और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17x, x से x कैंसल तो कितना आ जाएगा 15/17। नेक्स्ट था हमारे पास सीकेंट A, तो सीकेंट A कैसे निकालते थे, सीकेंट किसका अपोजिट होता था कॉस का, ये आएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस कितना था 17x और बेस कितना है 8x, x से x कैंसल तो कितना आ जाएगा 17/8। बाकी जितनी भी और 6 रेशियोज हैं, 2 हमने ये निकाल ली, एक हमारे पास गिवन थी 3 हो गई, अनदर 3 रेशियो जो हैं वो भी इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें एक रेशियो गिवन थी, बाकी अदर 5 हमें फाइंड आउट करनी थी। तो क्या था हमारे पास गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, मैं क्या लिखूंगी 13x 12x, x क्यों लिखा कांस्टेंट टर्म थी, उसका मल्टीपल था ये, तो सीकेंट हम कैसे लिखते थे साइन कॉस टैन कॉट और सीकेंट, सीकेंट किसका अपोजिट था कॉस का, हाइपोटेनस ओवर बेस। अगेन क्या करेंगे फिगर ड्रॉ, फिगर कैसे बनेगी, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हाइपोटेनस गिवन था कितना 13, तो AC कितना आएगा 13x, बेस गिवन था 12x, AB कितना आएगा 12x, BC परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे बाय यूजिंग, अगेन क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना था AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस था AB और परपेंडिकुलर कितना था BC का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 13x होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB 12x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC हमें निकालना था, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144x का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। जब 169 से 144 लेस करेंगे कितना आएगा 25x का स्क्वायर। सिंपल BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 25x का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 25x का स्क्वायर, 25 किसका मल्टीपल है 5 का, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5x, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकालती हूँ साइन A की, तो साइन कैसे निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल क्या था A मतलब थीटा, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC, हाइपोटेनस कितना है AC, तो BC की वैल्यू थी 5x, AC की वैल्यू थी 13x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5/13,
13। साइन के बाद कॉस ए, कॉस कैसे निकालते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है हमारे पास, ए बी, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी थी 12x, ए सी की वैल्यू कितनी है 13x, x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा 12/13। साइन आ गया, कॉस आ गया, नेक्स्ट था tan a। तो tan a कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो था बी सी और बेस था ए बी, तो 5x अपॉन 12x, कितना आ जाएगा 5/12। साइन कॉस टैन, टैन का अपोजिट होता था कॉट, तो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी, कितना आ जाएगा 12/5। कॉट के बाद सीकेंट हमारे पास था, नेक्स्ट लास्ट रहता है कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट ए कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था ए सी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो कितना आएगा 13x अपॉन 5x, तो कितना आ जाएगा ये 13/5। तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ गई 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब गिवन क्या था हमारे पास, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगेन मैं क्या लिखूंगी 7x और 8x, क्यों लिखा, क्योंकि ये 7 का क्या था कोई मल्टीपल। अब कॉट क्या होता था हमारे पास, टैन का अपोजिट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डायग्राम प्लॉट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, कितना आया ए बी और सी। बेस कितना था हमारे पास 7x, परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 8x, हाइपोटेनस हमें निकालना है। अगेन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालना था हाइपोटेनस, ये क्या था हाइपोटेनस, ये क्या है बेस, और ये क्या था परपेंडिकुलर। तो ए बी मतलब 7x का स्क्वायर, बी सी 8x का स्क्वायर, कितना आएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 113x स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो गया 113। जब सिंपल ए सी निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 113x का स्क्वायर। अब देखो 113 जो है प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं है इसका, और x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 113x। ये आएगी AC की वैल्यू, कितनी आएगी अंडर रूट 113x। अब हमें बोला था निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कितना था परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस था ए सी, तो वैल्यू कितनी थी परपेंडिकुलर की 8x, हाइपोटेनस की अंडर रूट 113x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। सेम नेक्स्ट करेंगे कॉस थीटा, तो जब कॉस थीटा निकालेंगे वो आता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना था ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो आ जाएगा 7x अपॉन में अंडर रूट 113x, x के साथ x कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट 113। अब मैं यहां पर पुट कर दूंगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चे, आपने अलजेब्रा में किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है साइन, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अगेन नीचे भी यही था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कितना था 1 का स्क्वायर, बी कितना था कॉस, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
वैल्यू पुट कर देती हूँ, कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू कितनी थी 8/√113, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा 1 का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/√113, तो इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 113, अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113। एलसीएम लेंगे 113 आ गया, 113 माइनस 64 अपॉन एलसीएम कितना आएगा 113, तो 113 माइनस 49 कितना आया ये सॉल्व करके हमारे पास 113 से 64 लेस करूंगी कितना आएगा 49 अपॉन, अब देखो 113 से 113 कैंसिल हो गया और 113 से 49 लेस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 64। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। अब क्लास सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 7/8, तो क्या लिखूंगी 7/8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। आपको बताना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन कितना था 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4/3। अगेन ये क्या है 4 का मल्टीपल, तो लिखेंगे 4x/3x। अब कॉट का फॉर्मूला क्या था पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो कॉट क्या होता था tan का अपोजिट कितना आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ABC एंगल बी क्या था 90 डिग्री का, बेस ए बी क्या है बेस कितना होगा 4x, पी परपेंडिकुलर कितना था BC, ये परपेंडिकुलर है कितना आएगा 3x। अब हाइपोटेनस हमें निकालना है, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स आप पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है PT, तो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या था BC का स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड करना था, AB कितना है 4x का स्क्वायर, BC कितना था 3x का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9x स्क्वायर, दोनों को ऐड करूंगी कितना आएगा 25x स्क्वायर। तो जब मैं AC की वैल्यू निकालूंगी वो कितनी आएगी प्लस माइनस √25x का स्क्वायर। अब 25 किसका फैक्टर था 5 का मल्टीपल है, तो कितनी आएगी वैल्यू 5x, मतलब परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास 5x। अब हमें निकालना था tan A, तो tan की वैल्यू क्या होती थी, देखो tan क्या होता है हमारे पास cot का अपोजिट, तो tan होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर था BC अपॉन बेस कितना था AB, तो BC की वैल्यू है हमारे पास 3x और AB था हमारे पास 4x, कितना आ जाएगा 3/4। अब मैं cos और साइन भी पहले निकाल लेती हूँ। cos A, तो cos A की वैल्यू कितनी आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना था AB, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC, AB की वैल्यू कितनी थी 4x और AC की वैल्यू कितनी है 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा 4/5। सेम नेक्स्ट हमने निकालना था साइन A, तो साइन A की वैल्यू कैसे निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, तो BC कितना था 3x, हाइपोटेनस कितना था 5x, x से x कैंसिल कितना आ जाएगा 3/5। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan की वैल्यू पुट कर देंगे। tan की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1, अब प्लस करेंगे 3/4 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया तो कितना आ जाएगा 1/1। 1 के नीचे कुछ नहीं था तो डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगेन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब सॉल्व करेंगे देखो तो एलसीएम कितना आएगा 16। 1 इंटू 16 तो 16। यहाँ पर 9 अपॉन में कितना आएगा एलसीएम 16 होगा और 16 प्लस 9। तो देखो 16 माइनस 9 कितना आता है हमारे पास 7/16। अब अपॉन में कितना आएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25/16। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/16। ये चीज ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कैंसल कितना आया 1/25। अब देखो 7/25 किसकी वैल्यू आई है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/25। सेम राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर ए cos की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4/5 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। साइन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3/5 तो इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25 और 16 माइनस 9। 16 से 9 लेस करेंगे कितना आएगा 7/25। अब देखो स्टूडेंट्स cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास 7/25 और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू भी कितनी आई थी 7/25। तो क्या लिखोगे लास्ट में हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 था sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास गिवन था tan A इज इक्वल टू 1/√3। अगेन इसके साथ हम x लगा लेंगे। x क्यों लगाया क्योंकि ये क्या था मल्टीपल था इसका। tan कैसे निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या करेंगे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अब फिगर में आपको ऑलरेडी गिवन था कि ट्राइंगल ए बी सी और जो राइट एंगल था वो एंगल बी पर होगा। तो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा बी पर। ए बी सी परपेंडिकुलर कितना था x। परपेंडिकुलर ये है मैं सिंपल x लिख लूंगी। 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि x जो है ऑटोमेटिक हमारे पास शो हो रहा है कि ये क्या है 1। b बेस क्या था हमारे पास ए बी ये कितना है √3x। अब थर्ड साइड निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमने निकालना था ए सी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर कितना था एक्स स्क्वायर और बेस कितना था √3x का स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना आता है 3x स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो ए सी जब हम निकालेंगे कितना आएगा प्लस माइनस √4x का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू 4 किसका मल्टीपल था 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2x। देखो ए सी कितना आ गया हमारे पास 2x। अब हमें निकालना क्या था साइन ए। तो इसके इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं साइन ए की जब एंगल ये होगा मेरे पास ए तो बेस क्या होगा हमारे पास ए बी। ये क्या होगा बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी ये क्या आएगा परपेंडिकुलर और ए सी क्या आएगा हाइपोटेनस। तो साइन ए क्या होता था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था बी सी हाइपोटेनस क्या है ए सी।
तो परपेंडिकुलर था x और हाइपोटेनस था 2x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखो आगे हमें दिया था निकालने के लिए cos c, तो cos c कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास एंगल क्या होगा ये वाला। अब इसके लिए मैं एक और फिगर सेम यही बना देती हूँ। इन टर्म्स ऑफ थीटा हमारा चेंज हो जाएगा एंगल, तो ए बी सी एज इट इज रहेगी फिगर, लेकिन जो एंगल है वो इन टर्म्स ऑफ ए नहीं, इन टर्म्स ऑफ सी आएगा। तो जब थीटा ये आएगा तो इसके सामने वाली लाइन ये क्या बन जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली लाइन अब बेस ये बन जाएगा और हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा। तो कॉस सी, कॉस कैसे निकालते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारे पास, बी सी, और हाइपोटेनस क्या था हमारे पास, ए सी। तो कितना आएगा x/2x, मतलब 1/2। ठीक है। नेक्स्ट था cos a। अब निकालूंगी cos a, तो cos a कितना आएगा, अगेन ये वाली फिगर, जब थीटा a होगा मेरे पास तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस फिगर में बेस क्या था हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी। तो बेस की वैल्यू कितनी थी, √3x, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2x। x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना आएगा √3/2। जब निकालेंगे साइन c, तो साइन c क्या था हमारे पास, साइन c इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, तो इसके अकॉर्डिंग साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए। अब √3x/AC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2x। x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना आएगा √3/2 इस फिगर से। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ, सारी वैल्यूज आ गई। देखो साइन a cos c प्लस cos a साइन c, तो साइन a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2, cos c की वैल्यू कितनी आई 1/2, प्लस cos a की वैल्यू कितनी थी √3/2, साइन c की वैल्यू कितनी है √3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 कितना होता है, सिंपल 3, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 1 + 3, तो ये कितना आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1। अब सेम इसी तरह देखो सेकंड पार्ट था हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या बोल रखा था, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a हमने निकाल लिया था, कितना है हमारे पास √3/2, cos c कितना आया था 1/2, माइनस साइन a की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू कितनी थी √3/2। जब सॉल्व करेंगे तो √3/2 2 ज़ा 4, माइनस √3 इंटू 1, √3 2 2 ज़ा 4, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की है, क्या हो जाएगा कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल। तो मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, सबसे पहले फिगर बना ली। अब आपको बोला था एंगल Q क्या था 90 डिग्री का राइट एंगल, तो यहाँ पर क्या आएगा Q, P और R। अब PR प्लस QR गिवन था 25, तो मैं गिवन लिख लेती हूँ, गिवन। सबसे पहले PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ कितना था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या करती हूँ, PR या QR दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लूंगी, तो क्या आ जाएगा PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। PR हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस QR। अब क्या यूज करूंगी राइट एंगल ट्राइंगल पर, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम। क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना था हमारे पास, 5 का स्क्वायर, 5 सिंपल 5 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या था, क्यू आर का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्लास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। और 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर तो हमें फाइंड करना था, 25 इंटू 2 कितना होता है 50। क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब नंबर्स को हम एक साइड कर देते हैं विदाउट नंबर्स को एक साथ। तो 625 जब यहाँ पर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या था क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर जब यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50 जब यहाँ आएगा प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। प्लस का क्यू आर था माइनस का क्यू आर था, क्या हो जाएगा कैंसल। 625 में से 25 लेस करेंगे कितना आएगा 600। यहाँ पर कितना था 50 क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल और 5 1 जा 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते थे। देखो पी आर की वैल्यू क्या थी, पी आर था 25 माइनस क्यू आर, मतलब पी आर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 12। 25 से 12 लेस करते हैं कितना आता है 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। अब हमें कहा था साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालने के लिए। देखो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, अगेन पी क्या था मेरे पास एंगल, तो बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड। तो साइन पी हम निकालते थे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास क्यू आर, हाइपोटेनस क्या था हमारे पास पी आर, तो वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना था 13। नेक्स्ट क्या था कॉस पी, तो जब कॉस पी की बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या था हमारे पास, ये वाला बेस था, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी थी 13 सेंटीमीटर। लास्ट है हमारे पास tan पी, तो tan पी कैसे निकालते थे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास क्यू आर और बेस कितना था हमारे पास पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5। क्लास ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो नंबर 1 पार्ट क्या था, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो tan की वैल्यू बोला गया था हमेशा क्या होती है 1, तो वो हमेशा छोटी होती है 1 से, तो ये चीज क्या थी गलत। tan a इज ऑलवेज लेस देन, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये चीज क्या होगी गलत। और tan 60 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास √3, जो कितना होता है 1.732, तो 1.732 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास फॉल्स। सेकेंड पार्ट था हमारे पास, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5
फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आप क्या करोगे, दो वैल्यूज हमारे पास क्या थी, गिवन, फॉर्मूला वही लगेगा, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर बोले। सेकेंड किसका अपोजिट होता था, कॉस का, तो हाइपोटेनस ओवर बेस। अब हाइपोटेनस हमारे पास गिवन था 12 और बेस हमारे पास गिवन था 5। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, अगली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा, ट्रू। थर्ड था cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों, cos जो था उसकी एब्रीवेशन क्या होती थी हमारे पास, कोसाइन, ठीक है, तो क्या होगा ये, फॉल्स। नंबर 4 था हमारे पास cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। क्यों है फॉल्स, क्योंकि cot A जो था तो एंगल A किसका प्रोडक्ट था हमारे पास, कोटेंजेंट का। किसका था, कोटेंजेंट का, तो ये भी होगा फॉल्स। नंबर 5 था हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो साइन कैसे निकालते थे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज क्या है हमारे पास, गलत। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्लास ये ट्रू और फॉल्स हैं हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब भी आपने ध्यान से सॉल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।